क्या कहते हैं सनातन धर्म में महिलाओं के बाल रखने और ना रखने पर? क्या कभी कोई मरता है? क्या किसी को मोह, लोभ, अहंकार छोड़ सकता है? आखिर शरीर से अंग कटने पर खून कहाँ चला जाता है? महाराज जी, आज के दौर में अगर बात की जाए सनातन धर्म में और पहले के युग में बालों की क्या कुछ परिभाषाएं होती थी। क्योंकि पहले के समय में जो बाल होते थे औरतों के, वो काफ़ी लंबे हुआ करते थे, जो महिलाओं के अगर हम कहें। और आज के दौर में जो बाल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो बालों के बारे में बात है जी। तो जो पुराने ज़माने की औरतें थी वो बहुत लंबे बाल रखे करती, पर आज की जो औरतें हैं ना, वो औरतें बालों को कुछ अहमियत मानती नहीं, और बाल नारी का श्रृंगार है। आज की औरतों के बाल के बारे में बताता हूँ। जैसे कंधे के पास बाल पड़े हैं तो वो डंकनी है, और जो कंधे से नीचे है वो गजांसनी है, और जिसके बाल कमर के पिछले भाग पर पड़ रहे हैं तो वो अंसनी है, और जिसके बाल एडी पे लग रहे हैं वो पद्मनी है। इस प्रकार बाल की 4 प्रकार हैं, और आज की औरतें तो सारी ही मेरे हिसाब से डंकनी ही लग रही हैं, क्योंकि बाल लंबे रखने का शौक ही नहीं है। नहीं, उसमें कैसे कहेंगे उसको डंकनी? क्या कैसे बोले? पद्म हंसने का क्या कुछ महत्व होता है? बाल नारी की शोभा है, बाल से ही। महत्व क्या कुछ होता है उसका? किसका? जैसे आपने बताया कि डंकनी है जो अगर कंधे से ऊपर बाल है तो, हाँ, और कंधे से नीचे बाल है, वो औरत ज़्यादा बोलेगी, किसी की सुनाई नहीं करेगी, अपनी मनमानी करेगी, इसलिए उसकी ये पहचान है। बोलगत से पहचान पड़ जाती है। सभी तो खैर नहीं है, पर कुछ हद से ज़्यादा 60% महिलाएं ऐसी हैं जो बात का महत्व अपना ही ज़्यादा लगाती हैं, घर गृहस्थी का, अपने धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताती। लेकिन ऐसा तो कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनके लंबे लंबे बाल हैं, वो भी अपनी मर्जी करती हैं। हाँ, कुछ ऐसी भी हैं, उनको शिक्षा नहीं है, ज्ञान के बगैर अधूरे हैं वो नारी। इसको बालों से कैसे जोड़ा जाएगा फिर? बाल तो नारी का श्रृंगार बताया है, बालों से नारी की शोभा है। ये श्रृंगार तो जो है पुरुष भी रख सकता है इसको तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। जो पहले में जैसे श्री राम जी के लंबे बाल हुआ करते थे, जिसने कृष्ण जी के वो लंबे बाल होते थे, राजा महाराजाओं के लंबे बाल हुआ करते बाल के बारे में बताऊंगा। अगर साधु सन्यासी के या राजा महाराजा के बाल लंबे हैं, जिसने वो योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ावणता है या बाल बढ़ावणता है, ठीक है। सबसे पहले तो ज्ञान है, योग है। अगर योग क्रिया ज्ञान हर जीव के पास है तो वो महान है, उसको लंबे बढ़ने की जरूरत नहीं, तोला बदलने की जरूरत नहीं। ज्ञान अगर बुद्धि के पास है, अध्यात्म है, जरूरत है किसी चीज़ की। अच्छा। और अगर मान लीजिए जिनमें औरतों के बाल छोटे हैं और उनमें जो है अच्छे विचार भी संस्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बाकी ये अपने ग्रंथों की जो वाणी है वो बता रहे हैं कि 4 किस्म की, पंडित लक्ष्मी चंद जी ने भी कहा है, डंकनी, शंकनी, गजांसनी और पद्मनी। बाड़ा के ऊपर परिभाषा दी गई थी, वही आपको। और अध्यात्म के ऊपर तो बाल छोटे हो और ज्ञान हो तो ऐसा तो नहीं है कि मूर्ख होती है, पर ज्ञान भी इसके साथ साथ जरूरी है। अच्छे समाज में पड़ी हो, अच्छे संस्कार हो और बाल छोटे करवारी हो तो ठीक है, वो तो उसे डंकनी नहीं कहेंगे फिर? नहीं नहीं, ज्ञान के ऊपर बात जाएगी तो डंकनी नहीं है। शोभा नहीं है नारी की, छोटे बाल शोभा नहीं है, बात यहाँ श्रृंगार की है। अगर लंबे बाल हैं तो पूरा श्रृंगार है नारी का बाल, और छोटे बाल हैं तो श्रृंगार में कमी है, वो शोभनीय नहीं है। यहाँ ज्ञान बुद्धि विवेक का मतलब नहीं है। बोल ज्ञान विवेक तो जब अंदर से बोल लेगी तभी पता लगेगा ना, कार व्यवहार करेगी तब पता लगेगा कि नारी अंदर से कैसी है, तब उसकी महत्ता देखी जाएगी। बाल छोटे की देखी या बोल तब पता लगेगा। तो मरना क्या कहते हैं? मरता तो कोई भी नहीं है। मरता कौन है? मरता कोई नहीं। कहते हैं मर गया। तो ये तो खाम खाई की परंपरा अपने आप बना रखी, मर गया। ना तो शरीर मरता, ना जीव मरता। जीवात्मा निकल के चली जाती है, और शरीर की बात है, शरीर भी नहीं मरता। मिट्टी के अंदर मिट्टी मिल गई, वायु में वायु मिल गई, और आकाश में आकाश मिल गया, पानी में पानी मिल गया, अग्नि में अग्नि मिल गई, तो मरया कौन है? सब चीज़ जहाँ से मिली थी वहीं चली गई। वो कैसे भाई? आत्मा पांच आत्मा किसमें है?
आत्मा जीव के अंदर है, जीवात्मा है, आत्मा है, फिर परमात्मा है शरीर के अंदर। शरीर किससे चलता है? शरीर चलता है जीवात्मा से। जीवात्मा कौन चलाता है? जीवात्मा मन। मन को कौन चलाता है? मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि से मन की वार्तालाप होगी अच्छे बुरे कर्म की। मान लीजिए खाने को रसगुल्ला दिल कर गया या कोई भी मिठाई खाने को दिल कर गया, तो वो जीवात्मा मन को बोलेगा। लेकिन वो कैसे कहेंगे उसको? किसको? वो खाने के लिए कौन कहेगा? जीवात्मा। अगर प्राण नहीं होंगे तो जीवात्मा दर्द क्या जीवात्मा को है, सुख दुख का भोगता जीवात्मा है। करेगी? अगर प्राण नहीं होंगे तो ये काम कर लेंगे ये सब चीजें? नहीं, प्राण तो जरूरी है शरीर के अंदर। प्राण एक अलग चीज़ है ना। अपान व्यान ब्यान उदान समान, ये अलग चीज़ है क्या प्राण। यहाँ जीवात्मा आत्मा और मन के बारे में बात है। मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये इसके अंतःकरण है। जैसे ठीक है जी। मन जो जीवात्मा है दुख सुख का भोगता है। सुख और दुख का अनुभव जीवात्मा को है, ना कि आत्मा को है। जीवात्मा कोई भी चीज काम करने को दिया तो वो मन को कहेंगे। मन बुद्धि के पास जाएगा। बुद्धि और मन और जीवात्मा मिलकर जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनका सहारा लेंगे। अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता, एक दूसरे का सपोर्टर है, एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। अब जलेबी रसगुल्ले खाने को दिल कर गया तो वो दुकान बताएगी कि फला आदमी के रसगुल्ले बहुत बढ़िया हैं, तो हाथ काम करेंगे, मुंह में तक डालेंगे, पैर चल के जाएंगे वहाँ तक। तो एक दूसरे के संपर्क में है ये चीज़ें, तब जाके आदमी का जीवन व्यापन होता है। हाथ कटने के बाद खून कहाँ चला जाता है? हाथ कटने के बाद जब शरीर इसका का कोई भी अंग कट जाए जैसे? हाँ, शरीर का अंग कट गया तो जो शरीर का अंग कट गया उस शरीर के अंग को अगर सुई मारेंगे या आग में जलाएंगे तो जीवात्मा को दर्द नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा उस शरीर से अलग हो चुकी है। मान लीजिए हाथ कट गया, हाथ में आप कितनी पिन लगाओ, सुई लगाओ, जलाओ, उस जीवात्मा को दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसका संपर्क जीवात्मा का उस हाथ का टूट गया। अगर वो जोड़ में है तो जीवात्मा को दर्द होगा। जीवात्मा ही दुख सुख का भोगता है, ना कि आत्मा है। दीप क्या है? दीप ज्योति। तो ज्योति है निरंजन ज्योति, जो आत्मा के प्रकाश के अंदर, जो शरीर के अंदर प्रकाश कर रही है लाखों सूर्य के समान, वो दीप ज्योति वही है। शरीर को इस के अंदर मान कर, जिसके द्वारा जैसे अब आँख है, आँख ज्योति है, अग्नि है शरीर के अंदर, जठर अग्नि जो खाने को हजम कर रही है, वो दीप ही 24 घंटे चलते रहते हैं, जिसके द्वारा सांस का आना जाना भी है। मोह है? मोह क्या है? मोह इस संसार के अंदर काम, जो लोभ मोह कार, ये 5 चीज इंसान की है का काम कर रही है। 5 को की तरफ खेच काम कर रही है। जो मोह की लालसा है, आदमी स्वर्ग नरक की परिभाषा जानता, वो मोह में, जैसे मोह के चक्कर में बांदर है या और भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो मोह में ही धसी रहती हैं। ज़्यादा मोह भी ठीक नहीं होता। मोह है सबको और मोह होना भी चाहिए, पर परमात्मा से मोह हो तो और बढ़िया है। इनसे तो लगाव रखना है। संसार में कुछ दिन के लिए आए हैं तो एक लगाव, एक रिश्ता है, उस रिश्ते में बंध के परमात्मा की याद बनी रहे तो बढ़िया है। और ज़्यादा मोह में धसेंगे तो नरक के दरवाजे अपना आप ही खुले पड़े हैं, खुले रहेंगे। मोह नरक की तरफ ले जाना काम करता है, क्रोध नरक की तरफ ले जाना काम करता है, अहंकार भी नरक की तरफ ले जाना काम करता है, लोभ भी। आदमी लोभ के चक्कर में कहीं से कहीं चला जाता है, जो ना काम करना हो वो भी कर देता है। ये लोभ की दुर्दशा होती है। कैसे जाए इनसे? आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक ज्ञान या साधु संत का सत्संग, उनके द्वारा ही काम क्रोध लोभ मोह को दबाया जा सकता है, कि मारा जा सकता है। शिव क्या है? शिव एक संसार, अगर उसको कहें तो एक देवता है। बाकी शिव जो है शरीर, शिव शरीर है। शरीर के अंदर 3 वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों ही इसके अंदर है। शिव भी है, विष्णु भी। देह के साथ शिव तामसिक गुण के अंदर, विष्णु सात्विक गुण के अंदर, और जी ब्रह्मा राजसिक गुण के अंदर।
इनके अंदर 3 गुण है और तीनों गुण हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।